बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू बायोटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ। थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया जो कि एक यूबिक्यूटस लाइफ फॉर्म है। यूबिक्यूटस का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया जो है ये हर जगह पाए जाते हैं। अर्थ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद ना हो। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप इनके सब कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में ओवरव्यू, उसका इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी बैक्टीरिया एक सेल से बने हुए हैं। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट है। यानी एक तो ये एक सेल से बने हुए हैं, और दूसरी बात ये कि ये प्रोकैरियोट है, यानी कि इनके न्यूक्लियस के गिर्द एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इनका जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और ना ही इनकी बॉडीज़ में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई। प्रोकैरियोट्स के बारे में आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताते हैं प्रोकैरियोट्स के भी और यूकैरियोट्स के भी। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट हैं, ये यूनिसेलुलर हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट आ चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, सिंपल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी बैक्टीरिया जो हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये यूकैरियोट्स के मुकाबले में। यूकैरियोट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया की एक क्वालिटी क्या है कि बैक्टीरिया जो है ये हर तरह के इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर चुके हैं, हर तरह के इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनका मेटाबॉलिज्म देखें बैक्टीरिया का, तो मेटाबॉलिकली बैक्टीरिया जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। ह्यूमन से भी ज़्यादा इनका मेटाबॉलिज्म तेज़ है। अब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि बैक्टीरिया के सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा सिंपल इन स्ट्रक्चर हैं, और बैक्टीरिया के सेल में क्योंकि ये प्रोकैरियोट हैं तो इस वजह से इनके न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। इनका जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में है। एक सिंगल डीएनए होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। डीएनए क्या है? सिंगल है और सर्कुलर फॉर्म में है, जिसको हम कहते हैं सीसीसी मॉलिक्यूल। सीसीसी का क्या मतलब है? कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलेटरी मॉलिक्यूल। इसके अलावा जो क्रोमोसोम है बैक्टीरिया में वो भी सिंगल है। ऑब्वियसली डीएनए सिंगल है, सर्कुलर है, तो क्रोमोसोम के अंदर ही होता है ना डीएनए, तो क्रोमोसोम भी सिंगल है। बैक्टीरिया में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में राइबोसोम्स मौजूद हैं, और हमें पता है कि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट हैं, तो इस वजह से इनका जो राइबोसोम है वो किस टाइप का है? 70S। इनके बॉडी में 70S राइबोसोम मौजूद है, जो कि 2 सब यूनिट का बना हुआ है। एक है 50S और दूसरा है 30S। ठीक है, राइबोसोम जो है ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं जो कि बैक्टीरिया जो है उसके प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगी, और राइबोसोम प्रोटीन और आरआरएनए के बने हुए होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की किस चीज़ से बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, मतलब कि लिपिड जो है उसकी चेन है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनकी 2 लेयर्स हैं, तो इससे बैक्टीरिया की जो है सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। इसके अलावा जो है वो सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जो मैं आपको बताती हूँ। जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, बैक्टीरिया के पास यहाँ हम लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक बहुत लाजमी पार्ट है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपको पता है ना कि उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस, जिससे ग्लूकोज टूटेगा और उससे फिर एनर्जी पायरोवेट में टूटेगा, फिर क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके बाद। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फिर लास्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की वो क्या होती है? उसमें इन्वेजिनेशंस आती हैं, यानी वो कुछ इस तरह से फोल्ड होती है
कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो कि बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया से रिजेंबल करता है। जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से फोल्ड होती है ऐसे करके, और अगर आप ये देखें तो एक जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है ना यूकैरियोटिक सेल में, उसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का होता है अंदर का। तो सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बैक्टीरिया की वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो यहाँ मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन में। तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया से ये रिजेंबल कर रहा है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मेसोसोम्स, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया में आम दूसरे सेल्स की तरह साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक फ्लूइड लाइक जेल लाइक मटेरियल है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। और साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, वाटर, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म मैंने आपको जब डिफ्रेंशिएट बता रही थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को, उसमें मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म जो है ये वो साइट है या ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे हज़ारों की तादाद में बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। कैटाबॉलिज्म होता है यानी चीज़ें जो है वो टूट रही होती हैं, और एनाबॉलिज्म होता है यानी कि चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है ये वो जगह है जहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है, सेल के अंदर का मटेरियल यानी। इसके अलावा एक चीज़ और हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जिस एरिया में प्रेजेंट होता है ना उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड जो है ये वो जगह है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सरफेस स्ट्रक्चर्स की बात करें कि सेल वॉल के बाहर की तरफ यानी सेल वॉल के एक्सटर्नल साइड पे कौन कौन से अपेंडेजेस मौजूद होते हैं बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया की सरफेस पे क्या क्या मौजूद है, फ्लैजिला मौजूद है, पिलाए मौजूद है, फ्लैजिला, पिलाए और फिम्ब्री। फ्लैजिला, पिलाए और फिम्ब्री, ये आप जानते हैं कि फ्लैजिला, पिलाए और फिम्ब्री ये तीनों प्रोटीन बेस्ड फिलामेंट है। क्या है ये, प्रोटीन बेस्ड फिलामेंट, यानी कि ये तीनों जो है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है, पिलाए पिलिन प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। और जो फिम्ब्री है ये भी पिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। फ्लैजिला, पिलाए और फिम्ब्री। अच्छा, फ्लैजिला जो है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स की तरफ मूव करता है और टॉक्सिक मटीरियल जो है उससे अवे मूव करवाता है, ठीक है। पिलाए, पिलाए जो है ये भी एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला जो है तादाद में कम होते हैं, जबकि पिलाए फ्लैजिला के मुकाबले में इनकी जो तादाद है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और पिलाए जो है किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है अटैचमेंट में, सरफेसेस के साथ अटैच होने में हेल्प करता है ये पिलाए, ठीक है। इसके अलावा जो पिलाए है वो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, इसलिए इसको हम कॉन्जुगेशन पिलाए भी कहते हैं। इसके अलावा फिम्ब्री भी अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया में गैस वेसिकल्स मौजूद होते हैं, गैस वेसिकल्स या गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल किसे कहते हैं, बैक्टीरिया के अंदर कुछ हॉलो यानी कि अंदर से खाली हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मौजूद है, सिलिंड्रिकल या स्पिंडल शेप जो है स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी शेप बताऊँ ना तो कुछ इस शेप के हो सकते हैं, ये इस शेप के, स्पिंडल शेप, ठीक है, सिलेंडर शेप। तो ये जो है ये कौन से वाले बैक्टीरिया में कॉमन है, ये उन बैक्टीरिया में कॉमन है जो एक्वेटिक हैं, जो पानी में पाए जाते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं गैस वैक्यूल्स, ये हेल्प करते हैं बुयंसी में, यानी कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गैस वैक्यूल जो है ना ये बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं कि ये जो है ना सरफेस पे आ सके उस पोजीशन में जहाँ पे इनको लाइट का और ऑक्सीजन का एक्सेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइट और ऑक्सीजन जो है वो मिल सके, ठीक है। तो ये वो पोजीशन मेंटेन करते हैं,
ठीक है, तो मेंटेन पोजीशन इन ऑर्डर टू रिसीव मैक्सिमम लाइट एंड ऑक्सीजन, ये काम किसका है? गैस वैक्यूल्स का है। इसके अलावा बैक्टीरिया में कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि कुछ ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल जो है ये किस चीज़ में हेल्प करेंगे? बहुत सारे से मिनरल, जैसे फॉस्फेट हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, तो बहुत सारे मटेरियल जो है ना उनको अक्यूमुलेट करने के लिए और अपनी बॉडी में स्टोर करने के लिए जो बैक्टीरिया है उनकी बॉडीज़ में ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, जिसमें ये डिपॉजिट्स जो है वो मौजूद होते हैं मुख्तलिफ मिनरल्स के, फॉस्फेट, सल्फर और नाइट्रोजन, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल, सल्फर ग्रैन्यूल, नाइट्रोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ इंटरनल ऑर्गेनल्स मैंने आपको बताए बैक्टीरिया के। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को देखें तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन और शुगर का। ठीक है, प्रोटीन यानी कि इसमें टेट्रापेप्टाइड्स होते हैं, 4 पेप्टाइड जो हैं वो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो शुगर्स हैं वो हैं एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो बहरहाल हम डीप में नहीं जा रहे हैं, हम अभी सिर्फ बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं बैक्टीरिया का। तो पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोटीन और शुगर का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इससे ये बना हुआ होता है और ये कैसा यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि सिर्फ बैक्टीरिया में ही मौजूद होता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अगर हम बैक्टीरिया के साइज़ की बात करें कि बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है, तो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत सिंपल है। और इनका साइज़ कितना है? तो इनकी लेंथ है, सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं, तो एवरेज लेंथ होती है बैक्टीरिया की 1 से 10 माइक्रोमीटर के दरमियान। ठीक है, और बैक्टीरिया का साइज़, जो एवरेज साइज़ रिकॉर्ड किया गया है सारे मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया का, वो है 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर। अच्छा, बैक्टीरिया अगर हम देखें सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये एक सेल वॉललेस बैक्टीरिया, यानी कि इस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ठीक है, और ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया देखा गया है। इसके अलावा अगर हम लार्जेस्ट बैक्टीरिया देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बैक्टीरिया जो है वो स्मॉल ही हो, बहुत ज़्यादा हमें पता है बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया 1990s में ऐसे भी देखे गए हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज थे साइज़ में। उसमें से एक लार्जेस्ट बैक्टीरिया है इप्यूलोपीजियम। इप्यूलोपीजियम, ठीक है, ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया देखा गया। उसकी लेंथ थी 600 माइक्रोमीटर और इसकी विड्थ थी। इसके अलावा एक और लार्जेस्ट बैक्टीरिया है जो कि 1990s में अफ्रीका में एक जगह है नामीबिया का जो ओशियन था उसके ओशियन सेडिमेंट्स में वहाँ से ओशन सेडिमेंट से सल्फर डिपॉजिट्स निकले थे, उसमें से इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया गया था। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? थियोमार्गरिटा नामीबियंसिस। ठीक है, नामीबियंसिस देख लें आप, ये उस जगह का नाम इसके नाम में भी आ रहा है, नामीबियंसिस आ रहा है ये। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का जो वॉल्यूम था, इस बैक्टीरिया का वॉल्यूम जो है 70 टाइम्स ज़्यादा था, इप्यूलोपीजियम से 70 गुना बड़ा था ये। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की हैबिटेट की बात करें तो बैक्टीरिया जो है यूबिक्यूटस ऑर्गेनिज्म है। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया। यूबिक्यूटस है मतलब कि ये दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर।
ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो, लैब्स, सरफेसेस यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, वहाँ पर भी हो सकते हैं बैक्टीरिया। क्योंकि हवा में है ना, तो हवा से सरफेसेस पे आ सकते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। इसके अलावा जो है ह्यूमन बॉडी में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट देखें, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट यानी ऑक्सीजन बैक्टीरिया को चाहिए होती है या नहीं, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक्टीरिया जो है 3 टाइप के हो सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, यानी वो बैक्टीरिया जिनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, नीड ऑक्सीजन। ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जो स्ट्रिक्ट एरोबिक बैक्टीरिया है उसकी एग्जांपल है एक सूडोमोनास। सूडोमोनास बैक्टीरिया जो है इसको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं एनएरोबिक, उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। अगर ऑक्सीजन ज़रा सी भी इन्हें एक्सपोज होगी तो ये किल हो जाएंगे, ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है एनाएरोब्स की, क्लोस्ट्रीडियम। इसके अलावा फैकल्टेटिव जो है ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती भी है और नहीं भी होती है। ठीक है। 50-50 वाला यहाँ पे केस है। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, ई कोलाई। ठीक है। ये एक फैकल्टेटिव एनाएरोब है। फैकल्टेटिव है यानी ऑक्सीजन चाहिए भी इसको और नहीं भी चाहिए। अगर हम बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन देखें तो बैक्टीरिया जो है उसमें एक क्वालिटी है कि हर तरह के जो है वो न्यूट्रिएंट्स को अपने न्यूट्रिशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का भी बैक्टीरिया जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। ओके, आई थिंक काफ़ी ओवरव्यू हो चुका है बैक्टीरिया का, बेसिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी हो चुकी है। तो इट्स इनफ फॉर टुडे।